नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। इन बभ्रू वाहन की कथा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आए थे कि महाभारत के युद्ध में ये शामिल क्यों नहीं हुए हैं, ये क्यों नहीं उस युद्ध में लड़े हैं। तो उन प्रश्नों के जवाब तो मैंने नहीं दिए थे। एक आध कमेंट में मैंने ये जरूर कहा था कि भाई ये मणिपुरेश्वर हैं और इनके ऊपर अर्जुन का अधिकार नहीं था, क्योंकि इनके नाना ने ये कह दिया था जब अपनी पुत्री चित्रांगदा का विवाह किया था कि उसकी संतान पे मेरा अधिकार रहेगा और वो ही मेरी संतान मानी जाएगी, इस पुत्र पे कभी तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। तो मणिपुरेश्वर ये बभ्रू वाहन महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज अर्जुन ने वापस जागने के बाद जब उलूपी से पूछा कि भाई मुझसे कोई गलती हुई है, इस मेरे पुत्र की माता से कोई गलती हुई हो या इससे कोई गलती हो तो मुझे बताओ। तो उलूपी ने बड़ा ही हंसते हुए कहा था कि आपसे तो मेरा अपराध होने का प्रश्न ही नहीं है? और जहां तक इस पुत्र की बात है, ये तो आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र है, तो ये कभी मेरा कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है। और अगर अपराध करे भी तो पुत्र के ऊपर थोड़ी माता गुस्सा होती है। जहां तक चित्रांगदा का प्रश्न है, वो मुझसे छोटी है और वो तो हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो मेरी सेविका हो, सखी जैसा भी व्यवहार नहीं करती है। तो अपराध की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब आप जब पूछ ही रहे हो, न मे कोपस्त्वया कार्या सिरसा त्वाम प्रसादये, तो मैं सिर से आपको प्रणाम करके आपके पास से क्षमा याचना करते हुए ये वचन ले रही हूं कि आप अगर मुझ पे क्रोधित ना हो तो मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ क्या है। भैया ये तो एक उत्सुकता को और अधिक बढ़ा देने वाली बात हुई। यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनंजय, तो मैं पूरी बात आपको सुनाने के लिए तैयार हूं। अधर्मेण हतः पार्थ तस्यैसा निकृति कृता। आपने बड़े ही अधर्म के साथ पितामह भीष्म को रणभूमि में मारा था, और ये जो कुछ आपके साथ हुआ है, आपकी उस निकृति, उस कुटिलता, उस पाप का ये परिणाम है। नहीं भीष्मं त्वया वीरे युध्यमानो हि पातिता। भीष्म उस समय आपके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे जब आपने भीष्म को मारा है, तो शिखंडी के सामने थे और आपने उनके ऊपर बाण छोड़ करके और उनको मार दिया। ऐसे में सभी वसु एकत्रित हुए, मां गंगा के किनारे पहुंचे जाकर के, और उन्होंने अपनी माता से ये कहा कि हे माता, ये हमारे भाई के साथ अर्जुन ने जो ये कपट किया है, जो ये छल किया है, इसके लिए हम अर्जुन को शाप दे रहे हैं। माता गंगा ने कहा कि हां, ये शाप पाने का अधिकारी है, इसने गलत कार्य किया है। उस समय मैं वहां उपस्थित थी। मैंने जैसे ही वसुओं को और मां गंगा को इस प्रकार की बात करते हुए सुना, वैसे ही मैं दौड़ के अपने पिता के पास गई, और मेरे पिता नागराज जो हैं वो वहां जाकर के वसुओं के पास पहुंचते हैं। पिता तु मे वसून गत्वा त्वदर्थे समयाचत, और आपके लिए उन्होंने उनसे बड़ी प्रार्थना की, अनुनय विनय की, पुनः पुनः प्रसाद्यैतान, बार बार उनको प्रसन्न करके, और उनसे कहा बालक है, अपराध हो गया, मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये रणभूमि है और युद्ध भूमि में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, आप उनको क्षमा कर दें। तब वसुओं ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, इस पाप में से मुक्ति के लिए कोई ना कोई प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। और पुत्रस्तस्य महाभाग मणिपुरेश्वरो युवा स एनम रण मध्यस्थम सरहि पातयिता भुवि। मणिपुरेश्वर जो अर्जुन का पुत्र है, वो अर्जुन को इसी प्रकार से, जैसे अर्जुन ने अपने पितामह को बाणों से आच्छादित करके पृथ्वी पे गिराया है, इसी प्रकार से पृथ्वी पे गिराएगा। जब उसके बाणों से घायल होकर के अर्जुन इसी प्रकार से पृथ्वी पे गिरेंगे, तब जाकर के अर्जुन को इस शाप में से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए उलूपी अर्जुन से कह रही है कि मैंने बभ्रू वाहन से कहा
कि वो आपके साथ युद्ध करे। वास्तविकता तो यह है, नहीं तो हम देवराजों पे समरेशु पराजय। अरे देवराज स्वयं भी आपको रणभूमि में पराजित नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका अपना पुत्र है। आत्मा पुत्र स्मृतस्तस्मात् तेना हासि पराजिता। ये तो आपका ही स्वरूप है। यहां आप किसी के द्वारा पराजित नहीं हुए हैं, यहां तो आप अपने आप से हार गए। देखिए, ये बड़ी ही एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्रात् शिष्यात् पराजय मिच्छेत्। व्यक्ति अपने पुत्र से, अपने शिष्य से पराजय चाहता है, यानी उनसे हारना उसको अच्छा लगता है। क्यों? उसका एक ही कारण है, क्योंकि पुत्र कोई और है ही नहीं, वो स्वयं है। और स्वयं उसका शरीर नहीं है, उसकी आत्मा है। आत्मा वही जायते पुत्र। व्यक्ति की आत्मा एक प्रकार से पुत्र के रूप में जन्म लिया करती है। हम ऐसा भी इसका अर्थ कर सकते हैं। अब यहां बब्रुवाहन ने आपको पराजित नहीं किया, यहां तो आप अपनी आत्मा से पराजित हुए हैं। जब आप कोई गलत कार्य करते हैं ना, तो आपकी आत्मा पराजित होती है। लेकिन अगर उस गलत कार्य का प्रायश्चित आपका शरीर करता है, तो वहां आपकी आत्मा का विजय होता है। यहां अर्जुन ने जो पाप कर्म किया उसका प्रायश्चित हो जाए, इसके लिए अर्जुन को अपनी आत्मा के सामने हारना ही था, और ये हार अच्छी है। तब उल्पी कहती, नहीं दोषो मम मतः कथम वा मन्यसे विभु। अब मैंने ये जो कुछ किया है, इसमें मुझे मेरा कोई दोस्त तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी हैं। आपको क्या लगता है, ये जो कुछ मैंने किया ये योग्य है? हाँ, ये बात निश्चित है कि इसके बाद पितामह भीष्म को मारने की जो निकृति, उसका जो पाप आपके सिर पे था, उस पाप में से आपको मुक्ति मिल गई। तब अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर के चित्रांगदा और उलूपी को अपने पास बुलाकर बब्रुवाहन को अपनी छाती से लगा करके कहते हैं, युधिष्ठिरस्याश्वमेधा परिचैत्रीम भविष्यति। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होना है। तत्रा गच्छे सह मात्यो मातृभ्याम सहितो नृप। हे मणिपुरेश्वर, वहां अपने मंत्रियों, अपने सखा, संबंधी, साथियों और दोनों माताओं के साथ, मातृभ्याम दोनों माताओं के साथ तुमको वहां अवश्य आना है। उपयास्यामि धर्मज्ञ भवतः शासनादहम। अब आपकी अनुमति लेकर के हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्र से पिता अनुमति मांग रहा है। बब्रुवाहन ये कहते कि नहीं पिताजी, ये नगर आपका है, ये महल आपका है, ये पूरी प्रजा आपकी है। एक रात्रि अपनी दोनों पत्नियों के साथ आप यहां रुकिए, प्रातःकाल आप यहां से प्रस्थान कीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आप चले जाएंगे तो मेरे मन को बड़ी ही पीड़ा होगी। तब वो कहते हैं, अर्जुन विदितम ते महाबाहो यथा दीक्षाम चराम्यहम्। अब आपको ये पता है कि जिस प्रकार की दीक्षा लेकर के मैं निकला हूं, मैं इस प्रकार से रुक नहीं सकता हूं। अश्व के साथ ही मेरी गति रहती है, इसलिए अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर जब अश्वमेध यज्ञ में आओगे तो आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। इतना कहकर के अर्जुन ने वहां से प्रस्थान किया है। फिर तो मगध देश में जाकर के अश्व पहुंच जाता है इसके बाद, और वहां जरासंध का पुत्र था सहदेव, और इस समय सहदेव का पुत्र है मेघसंधि। जरासंध को तो भीम ने मार दिया था। सहदेव पांडवों के पक्ष से युद्ध करते हुए रणभूमि में मारे गए थे। अब मेघसंधि ने जब अर्जुन के घोड़े को आया हुआ देखा, तो मैंने आपसे कहा कि इस घोड़े के मस्तक पे लिखा ही ऐसा रहता है कि कोई भी क्षत्रिय योद्धा हो, उसका खून अंदर से खोल जाए। मेघसंधि युद्ध करने के लिए रथ पे बैठ करके बाकायदा बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब इनके पिता सहदेव के इतने उपकार हैं कि जिसकी वजह से अर्जुन अब इनके ऊपर क्या प्रहार करें। एक तो बालक है, बालकोचित उसने अगर कुछ व्यवहार किया है तो इसके लिए अर्जुन उसको मार तो नहीं सकते हैं। वो आकर के कहता है, किमर्थम चार्यते बाजी स्त्री मध्य एव भारत। अरे इस घोड़े के पीछे पीछे इस प्रकार से क्या चल रहे हो, जैसे कि स्त्रियों के बीच में चल रहे हो। हाय मेनम हरिष्यामी प्रयतस्व विमोक्षणे। मैं तुम्हारे इस अश्व का अपहरण कर रहा हूं, अगर छुड़ा सकते हो तो इसको छुड़ा लो।
मेघ संधि ने अर्जुन को ललकारा है। अर्जुन उसको समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। अर्जुन के साथ युद्ध प्रारंभ करता है। अर्जुन बिल्कुल उनके पिता के सारे उपकारों को याद करते हुए मेघ संधि के द्वारा छोड़े हुए सारे बाणों को अपने शरीर के ऊपर ऐसे सहन करते हैं कि पूरे लहू लुहान हो जाते हैं। जैसे किसी पर्वत पे से गेरुआ रंग का पानी बाहर निकल रहा हो, इस प्रकार की उनकी दशा हुई है। जब अर्जुन ने देखा कि अब तो बहुत हो गया भैया, तब फिर अर्जुन बाण उठाते हैं और धनुष का प्रयोग करते हुए सबसे पहले उसके घोड़ों को, सारथी को मार देते हैं, उसके रथ की पताका काट देते हैं, उसके रथ को तोड़ के छिन्न भिन्न कर देते हैं। गदा लेकर के मेघ संधि दौड़ता है। देखिए ये बालोचित युद्ध जो है ना, ये बड़ा आनंद देता है अगर आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें तो। गदा लेकर के दौड़ पड़ता है। अर्जुन ने थोड़े से बाण छोड़े, उस गदा को तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर मेघ संधि से कहा, भैया आपके पिता के बहुत उपकार हैं, उन्होंने हमारे पक्ष से युद्ध किया है और महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा है कि अब मैं किसी भी राजा का वध ना करूं। इसलिए इतना कुछ मेरे साथ करने के बाद भी अगर तुम जिंदा हो तो उसका कारण तुम्हारे पूर्वजों के प्रयत्न हैं। ये जीवन में याद रखिए भैया, ये हमारे सबके साथ होता है। ये अर्जुन वाली कथा से भी जुड़ी हुई बात है कि पितामह भीष्म को मार करके जो पाप उन्होंने किया, उस पाप के लिए वसु उनको क्या शाप दे रहे हैं उनको तो पता भी नहीं चलना था, उनको तो मालूम भी नहीं पड़ना था। और उस पाप से उनकी मुक्ति हो, इसके लिए उलूपी के पिता नागराज ने किस किस प्रकार से उन वसुओं को प्रसन्न किया है, कितनी उनकी अनुनय विनय और प्रार्थना की है, और उस साप में से उनकी मुक्ति हो जाए इसके लिए प्रयत्न किया है। ये अर्जुन को तो कुछ पता ही नहीं है कहानी। शाप भी मिल गया, उससे मुक्ति का उपाय भी बन गया। तो जब हमारे ऊपर हमारे बड़े बुजुर्ग इस प्रकार से होते हैं ना, तो एक बड़ी छत्र छाया होती है। हम कई बार कुछ ऐसे अपराध कर लिया करते हैं कि जिन अपराधों के बारे में उसका दंड क्या होगा ये हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमारे पिता या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहते हैं, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहती है, तो बहुत सारे अपराधों में से हम बच जाया करते हैं। यहां सहदेव के पुत्र मेघ संधि को अर्जुन ने क्षमा किया है। उससे कहा, पर्याप्ता छात्र धर्मोयम दर्शिता पुत्र गम्यता, तुमने जो क्षत्रिय का धर्म है उसका पर्याप्त पालन कर दिया है, अब आप यहां से जाइए। हां, याद रखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ में आपको आना है, यानी आप इस सत्ता का स्वीकार कर रहे हैं। तब वो कहता है कि मैं आपके सामने पराजित हुआ हूं और अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ में आऊंगा। वहां से मगध देश से वो रथ आगे बढ़ा है, आगे बढ़ करके अन्य प्रदेशों में होता हुआ और दक्षिण पश्चिम समुद्र की तरफ वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पहले वो चेदिराज के यहाँ जाकर के वो अश्व पहुंच गया है, जिसको माहिष्मती नगरी भी कहा जाता है। और वहाँ पे पहले तो उस घोड़े को पकड़ा गया, लेकिन चूंकि ये अर्जुन की मौसी का गांव है तो बाद में उन्होंने इस सत्ता का स्वीकार किया है और यज्ञ में शामिल होने का वचन दिया है। वहाँ से दासार्ण में पहुँचता है, जहाँ चित्रांगद नाम के राजा के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ है, लेकिन अर्जुन के सामने तो उसको बस में होना ही था। फिर निषादों, एकलव्य जहाँ के राजा हैं, उनके पुत्र जहाँ राज्य कर रहे हैं, उन निषाद, क्योंकि एकलव्य की मृत्यु तो पहले ही हो गई है, एकलव्य की महाभारत के युद्ध से पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो निषाद राज, उनके पुत्र जो राज्य कर रहे हैं एकलव्य के, उनके यहाँ पहुँचता है, उनके साथ भयंकर युद्ध हुआ है। फिर अर्जुन का वो जो घोड़ा है वो वहाँ से आगे बढ़ के और प्रभास पाटन सौराष्ट्र होते हुए द्वारका जाकर के पहुँच जाता है। अब भैया जो लिखा है मस्तक पे, द्वारका वाले भी कैसे शांति से इस चीज को बर्दाश्त कर लें। तो सारे कृष्ण के जो पुत्र वहां उपस्थित हैं, उन्होंने जब ये सब कुछ पढ़ा तो उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ लिया, युद्ध की तैयारियां करने लग गए। भाई अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। अब ये लिखा हो तो क्षत्रिय तो हमें युद्ध तो करेंगे।
तब महाराज उग्रसेन ने कहा कि इस घोड़े के साथ कुछ नहीं कर सकते हो भैया, इसको जाने दो। और बड़े ही मान पान सम्मान के साथ अर्जुन के अश्व को वहां से आगे भेज दिया गया है। पश्चिमी समुद्र तट पे होता हुआ वो पंचनद, जिसको आप पंजाब कह सकते हैं, वहां जाकर के पहुंचा है। वहां से गांधार प्रदेश में पहुंच गया। गांधार में शकुनी के पुत्र इस समय राजा हैं और वो उस पुराने वैर को याद करके अर्जुन के साथ युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि जब अर्जुन इतने पराक्रमी थे, महाभारत के युद्ध में इस प्रकार से उनके पराक्रमों को देखा गया है, तो लोगों को उनसे डरना चाहिए, कैसे उनके सामने इस प्रकार से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, महाभारत का युद्ध एक अलग घटना थी, लेकिन उसके बाद अर्जुन वैसे ही पराक्रमी हैं, इस चीज को स्वीकार कर लेना तो भैया सचिन तेंदुलकर के सामने कभी कोई बॉलिंग करने ही नहीं जाता, यही हो जाता ना। तो ये तो इसी प्रकार की बात होती है। और जो नवयुवान होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो तो हमेशा ही संभावनाएं तो नवयुवानों के लिए ही हुआ करती हैं। तो भयंकर युद्ध हुआ है। अब उस युद्ध में जब गांधार देश की सेना बिल्कुल नष्ट प्राय होने लग गई और मंत्रियों के पास, सबके पास से ये पता चला है, तो जननी निर्ययो भीता पुरस्कृत्यार्धमुत, अपने हाथ में अर्घ्य जल वगैरह लेकर के, और शकुनी की जो पत्नी है, वो जिसको आप कह सकते हैं कि अर्जुन की जो मामी है, वो बाहर आती हैं, अर्जुन के सामने पहुंचती हैं। अर्जुन तुरंत ही उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मामी, आपकी जो आज्ञा हो वही होगा। स्त्रियों का सम्मान तो। और फिर शकुनी के उस पुत्र से कहा है कि आपकी पूरी सेना का संहार करने के बाद भी अगर आप जिंदा हैं तो गांधारीम मातरम स्मृत्वा धृतराष्ट्र कृतेन चा। तो इसका एक ही कारण है कि मैं जब भी आपके साथ युद्ध कर रहा था, मुझे माता गांधारी की याद आती थी, मुझे मेरे पिता तुल्य धृतराष्ट्र की याद आती थी, और तुम तो मेरे भाई हो, और भाई को रणभूमि में मार करके मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से उनको समझाया है। वहां भी सब कुछ शांत हो गया है, सब अत्यंत प्रेम से रहे हैं, और ये निर्णय हुआ है कि वो इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होंगे। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता करता वो अश्व, उसको क्योंकि एक समय निर्धारित है, वहां तक वापस भी पहुंचना है, वापस आकर के पहुंचेगा। और आगे अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, और इस संस्कृति को आगे बढ़ाना ये आपका एक सन्निष्ठ प्रयास होना चाहिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।